आज हम अपना वोचर बनाएंगे, ठीक है। अभी तक हम वोचर्स में जाते थे, हम इन वोचर्स में से कोई भी एक सिलेक्ट करते थे, ठीक है। अब हम अपना आज मैक्सिमम हमने अभी तक जो भी वोचर सिलेक्ट हुआ वो सेल और परचेज वोचर होता है, सबसे ज़्यादा सेल और परचेज वोचर होता है सिलेक्ट इस्तेमाल। तो अब उसमें से भी सबसे ज़्यादा सेल वोचर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब सेल वोचर अपना बनाऊँगा खुद का। उसमें क्या फ़ायदा आएगा मुझे, उसमें बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड होती है बनाकर, ठीक है। जैसे कि डिस्काउंट लेजर ऑलरेडी हम बना डाल के रखेंगे, जीएसटी के लेजर्स ऑलरेडी डाल के रखेंगे, ठीक है। हमें बस फिर लास्ट में आइटम्स को सिलेक्ट करना है और जो भी रेट जिस पे रेट पे बेचना है बस वही, ठीक है। ये उसके लिए भी हम बना के, जिसको ज़्यादा टैली आता नहीं ना, उसको भी हम कोई भी जो एक्सपर्ट होगा वो उसको बना के देगा, फिर वो खाली बिल्स बनाता है, बिल्स बनाएगा, सेल बिल। हाँ, जो जिसको ज़्यादा टैली नहीं आता है तो कोई भी जो होगा उसको बना के एक बार देगा, तो वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो हम वोचर कैसे बनाएंगे, क्रिएट में ऑब्वियसली, क्रिएट में वोचर। अब इस वोचर का नाम क्या रखेंगे, जैसे इसको रखेंगे जीएसटी, ठीक है। एंटर एंटर। अच्छा, आप किसके लिए वोचर बना रहे हैं, आप क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, किसी भी चीज़ के लिए वोचर, परचेज के लिए भी बना सकते हैं हम ये वोचर, ठीक है ना। फिलहाल मैं किसके लिए बनाऊंगा, सेल के लिए। एंटर एंटर, ठीक है। वोचर की नंबरिंग क्या होनी चाहिए, ऑटोमेटिक, यानी कि खुद नंबरिंग चढ़ेगी 1 2 3, ठीक है ना, या ऑटोमेटिक, मैनुअल, ओवरराइड। एक तो ऑटोमेटिक रहेगा और आप उसको मैनुअली ओवरराइड भी कर सकते हैं, या खुद ही मैनुअली, या मल्टी आउट ऑफ सिस्टम जहाँ पर है, यानी कि 2-4 टैली इकट्ठे चल रहे होते हैं ना किसी फर्म में, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ता है। मैं रखूँगा इसमें कि खुद ही ये चीज़ करें। उसके बाद यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, नो है, मैं इसको करूँगा यस। अब स्टार्टिंग नंबर, बिल नंबर जो है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कोई 1 से करता है, कोई 100 से स्टार्ट कर सकता है, तो 100 से स्टार्ट करेगा, मगर कहाँ तक जाएगा, विड्थ ऑफ ए न्यूमेरिकल पार्ट, ये जो न्यूमेरिक 100 है, ये कहाँ तक हम इसको ले जाना चाहते, इसको इन्फिनाइट थोड़ी ना चलाएंगे हम, इसको बोलेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट्स के पास ले जाएंगे, 9999, 4 डिजिट्स सबसे बड़ा होता है 9999। क्या आप उसको प्रीफिक्स विद ज़ीरो करना, चाहे क्या 100 को पहले ज़ीरो लगाना चाहते हो, यानी कि 0 1 0 0, उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। हम चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो चलो मैं लगाता हूँ फिलहाल, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, स्टार्टिंग नंबर 100। अच्छा, अब प्रीफिक्स में यहाँ पर 2 है, प्रीफिक्स और सिफिक्स, यानी कि इस नंबर के आगे, इस नंबर के पीछे कुछ लगाना चाहते हो, चाहो तो लगाओ, नहीं तो ब्लैंक। मैं लगाऊंगा जैसे अपनी कंपनी के कुछ इनिशियल्स लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा ऐसे WE, फिर लगाऊंगा फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि पहले आएगा WEB, फिर आएगा फॉरवर्ड स्लैश, फिर आएगा 0 1 0 0, ठीक है। एंटर। प्रीफिक्स में कुछ लगाना चाहते हो, हाँ मैं लगाऊंगा फाइनेंशियल ईयर, जैसे लगाऊंगा 26 27 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 2024 से 2027 की फाइनेंशियल ईयर की बिल है ये, ठीक है। एंटर। उसको फोटो, वैसे तो ये चल ही रहा है वीडियो ज़्यादा, ठीक है। एंटर एंटर एंटर, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। प्रिंट वोचर आफ्टर सेविंग, क्या आप उसी वक्त जो पर ये सेव हो गया, क्या आप उसी वक्त प्रिंट निकालना चाहते हो, हम बोलेंगे जैसे आप चाहो तो नो भी कर सकते हैं। अच्छा, क्लास का नाम क्या रखना चाहते हो, आप कुछ भी रख लो, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं फ़िलहाल के लिए GST रख रहा हूँ, ठीक है। एंटर एंटर एंटर, कुछ नहीं, यहाँ पर सेल लेजर, एंटर, सेल के लिए बना रहे हैं, एंटर। कुछ एडिशनल अकाउंटिंग लेजर्स हम आप इसमें ऐड करना चाहते हो, हाँ मैं चाहता हूँ। पहले ही GST की 3, GST और IGST, और डिस्काउंट भी रखेंगे, डिस्काउंट गिवन रखेंगे, सेल है तो डिस्काउंट गिवन। यहाँ पर आ रहा है कि ठीक है, फ्लैट रेट, यानी अगर आप रखोगे ना फ्लैट रेट, यानी कि 10 रुपये सबको फ्लैट रेट डिस्काउंट लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं रखूँगा फ़िलहाल के लिए एज यूज़र डिफाइंड, यूज़र खुद देगा, कभी 5%, कभी 10%, कभी 2%, जो भी उसको चाहिए ऑन जब बिल बनेगी, ठीक है। एंटर 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 एंटर, हो गया, बन गया अपना वोचर। अगर चेंज करना है तो अगर ऑल्टर में जाओगे, यहाँ पर वोचर टाइप में जाओगे, कहाँ गया हमारा GST इनवॉइस रखा था ना हमने इसको नाम, आप जो है चाहो तो उसको चेंज कर सकते, फिलहाल कीजिए। अब हम जाएंगे वोचर्स में। अब जो ही मैं सेल वोचर को सिलेक्ट करूँगा, वहाँ पर 2 वोचर्स आएंगे, एक तो इसका अपना नीचे वाला, ये ऊपर वाला क्लास कौन सा था, GST के सारे लेजर्स, और देखो जी बिल वैल्यू, बिल नंबर क्या आ गया, कंपनी का नाम 100 26 20
चलो कुछ बेचेंगे जैसे मैं कीबोर्ड बेच रहा हूँ, ठीक है, जीएसटी लग गया आपको नीचे से। अगर डिस्काउंट इसको खुद लगाना है। हाँ डिस्काउंट तो ये तो क्रेडिट में है ना, तो यहाँ पर अच्छा ये खुद डिस्काउंट चढ़ेगा, कैश अगर में तो फिर यहाँ पर अगर ये बाहर का होगा मतलब फिर खुद ही आए जीएसटी। सब कुछ। हाँ देखो एंटर एंटर एंटर, अगर आपको जीएसटी लगाना है या डिस्काउंट लगा, क्योंकि यहाँ तो डिस्काउंट नहीं लगेंगे, ये क्रेडिट वाले क्रेडिट में यहाँ लगता है डिस्काउंट। अगर कैश में हमने बेचा होता है, यहाँ पर कैश होता तो मैं यहाँ पर लगता माइनस में होता भी। एंटर एंटर एंटर, जू ही में हो गया, इसने वहाँ से प्रिंट का ऑप्शन दिखा दिया। हम प्रीव्यू देखेंगे, प्रिंट तो नहीं दिखा सकते, प्रीव्यू तो देख ही सकते हैं। कंट्रोल जी से जूम करेंगे, मेरा इस तरह से सब देखो। जी मैं अब दूसरी बिल बनाऊंगा 10 इस तरह से 102 कहाँ तक चलेगा 9 क्या हमने बोला इसको 4 न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ विड्थ होना चाहिए 9 4 है कि 9 अगर 5 रखता तो आता 9 99,999 फिर ये वापस से 100 से स्टार्ट हो जाएगा। ये तो अच्छा ठीक। ये आपने अपना वोचर, अब चाहो तो परचेज के लिए भी बना सकते हो, किसी भी वोचर के लिए बना। अब मैंने सेल के लिए इसलिए बनाया क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल ही इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। प्रिंट भी हमने